तो दो तरह का शौक हम लोगों ने देख लिया है। कौन कौन सा शौक? हाइपोवॉल्यूमिक शौक और कार्डियोजेनिक शौक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी देखेंगे सेप्टिक शौक। सेप्टिक शौक, ठीक है। तो सेप्टिक शौक जो होता है वो मेरा बैक्टीरिया के कारण से होता है, ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो मेरा सेप्टिक शॉक कराता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया दो तरह का हम लोग देखते हैं। एक होता है तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है तुम्हारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो मेरा एक्जोटॉक्सिन और एक्जोटॉक्सिन शॉक करता है, टॉक्सिक। और जो तुम्हारा ग्राम नेगेटिव होता है हमारा इंडो टॉक्सिक शॉक करता है। ठीक है, तो दो तरह का शॉक सेप्टिक शॉक में होता है, एक्जोटॉक्सिक और इंडोटॉक्सिक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मेरा एक्जोटॉक्सिक शॉक कराता है और जो मेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एंडोटॉक्सिक शॉक कराता है। मतलब जब ये सेप्सिस करता है तो जो ग्राम पॉजिटिव एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो एंडोटॉक्सिन रिलीज कराता है। ग्राम पॉजिटिव एक्जोटॉक्सिन रिलीज कराता है। ओके, ठीक है। तो इसमें से मोर कॉमन जो आजकल हो गया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके कारण होता है। ओके, अब हम लोग ये हो गया हमारा इटियोलॉजिकल हो गया। ठीक है, इटियोलॉजी हो गया, कारण कॉज क्यों हो रहा है। ओके, अब हम लोग इसका पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, ये होता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो हो जाएगा। मान लीजिए दोनों केस देख लेते हैं हम तो पहले। ठीक है, तो दोनों केस एक साथ देख लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया हमारा ब्लड वेसल में तो हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई फॉरेन बॉडी आ गया। ठीक है, फॉरेन बॉडी आ गया तो मैक्रोफेजेस आएगा। ये क्या है, मैक्रोफेजेस। ये क्या है, मैक्रोफेजेस आएगा। क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि अरे कोई फॉरेन बॉडी आ गया। ठीक है, तो खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसके पास दो ठो रिसेप्टर होता है। ठीक है, एक होता है CD14, एक होता है तुम्हारा ILR2। ठीक है, दो रिसेप्टर होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो मेरा रिलीज करता है लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, और जो मेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो मेरा रिलीज करता है लाइपोटिकोइक एसिड। ठीक है, रिलीज करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइपोपॉलीसेकेराइड रिलीज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइपोटिकोइक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, लाइपोटिकोइक एसिड। ठीक है, तो LPS लाइपोपॉलीसेकेराइड को जो है रिकॉग्नाइज करता है मेरा लाइपोपॉलीसेकेराइड को मेरा रिकॉग्नाइज करता है ILR2। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा ILR2। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसको तुम्हारा CD14 जो है वो मेरा रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, दोनों तरह का रिसेप्टर आता है मेरा मैक्रोफेज में और ये दोनों तरह के जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कर लिया उसके बाद ये क्या करेगा, साइटोकाइन को रिलीज कर रहा है। दो तरह का साइटोकाइन रिलीज करता है। एक साइटोकाइन होता है तुम्हारा क्या, इंटरल्यूकिन 1 और TNF। ठीक है, एक होता है हमारा TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या किया, ये जो है मेरा साइटोकाइन रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये साइटोकाइन क्या करता है, साइटोकाइंस करता क्या है कि दो काम कराता है ये साइटोकाइंस। ठीक है, पहला काम जो कराता है वो कराता है कि वेसो डायलेशन करवा देता है।
ठीक है, वेसोडाइलेशन करवा दिया। और दूसरा काम जो करवाता है वो करवाता है मेरा कि परमेबिलिटी जो वेसल्स का है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज परमेबिलिटी। वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये दो काम किया। अब देखो यहाँ होता क्या है कि सेप्टिक शॉक सबसे अलग कैसे है। वेसोडाइलेशन करवा दिया मतलब कि ब्लड का जो है फ्लो मतलब कि ब्लड का मात्रा जो अमाउंट है ज़्यादा हो गया। मतलब कि ज़्यादा मात्रा में मेरे पास क्या है कि ज़्यादा मात्रा में मेरे पास सारे ऑर्गेन टिश्यू में ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है। और पहले वाले में सब दिन देखेंगे कि सब में क्या होता था। पहले वाले शॉक में होता था कि ब्लड कम पहुंचता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ज़्यादा पहुंचने लगा, ठीक है। तो पहले ये ज़्यादा पहुंचता है तो सारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है मेरा, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि जितना भी मेरा अंगुली वगैरह सब है वहाँ पे क्या होगा तो वार्म फील होगा। और जितना भी हम लोग पहले पढ़े शॉक हाइपोवोल्यूमिक और कार्डियक उसमें क्या है कि कोल्ड फील होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा वेसोडाइलेशन कराने से कि मेरा पहले पहले क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो होगा, लेकिन जो परमिबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है। क्या हुआ कि ऐसे ये मेरा मान लेते हैं कि वेसल है, अब इसमें तो इंडोथेलियम रहता है, ठीक है। तो इसके बीच का जो है वो बढ़ जाता है, पोर जो होता है वो खुल जाता है ज़्यादा संख्या में, या फिर तो स्पेस आ जाता है, ठीक है। इससे ब्लड क्या होता है कि बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब ब्लड बाहर निकलने लगेगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, तो फिर कम पहुँचने लगेगा ब्लड। इधर क्या होगा, ब्लड का जो इधर लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो फिर जो टिश्यू तक ब्लड पहुँचेगा, मेरा ऑर्गन तक ब्लड पहुँचेगा, वो क्या है, वो अमाउंट में कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अमाउंट में कम हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया जो हम लोगों ने पहले देखा है कि फिर क्या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर मेरा वेसल वेसल क्या बोलते हैं, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो एओर्टा में कम ब्लड जाएगा, फिर मेरा टिश्यू में कम ब्लड पहुँचेगा तो मेरा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कम आएगा। उससे क्या होगा कि मेरा एनोक्सिया हो जाएगा, एनोक्सिया के बाद नेक्रोसिस, फिर डेथ हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये सब मेरा एक्स्ट्रा काम होता है पहले। तो ये दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में मेरा खून पहुंचता है, और दूसरा स्टेज में क्या होता है कि फिर मेरा जो शॉक है उसका ओरिजिनल मतलब कहीं ओरिजिनल शॉक में आ जाता है कि कम फिर पहुंचता है, ठीक है, कम मात्रा में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो लिख लेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि ग्राम पॉजिटिव जो जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेप्सिस होता है, ठीक है। सेप्सिस ऑफ बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, सेप्सिस ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो या फिर तो अगर ग्राम पॉजिटिव का सेप्सिस हुआ तो एक्जोटॉक्सिन, सॉरी ग्राम पॉजिटिव का, हाँ, सेप्सिस होता है एक्जोटॉक्सिन रिलीज होगा। एक्जोटॉक्सिन में क्या होता है मेरा, एक्जोटॉक्सिन होगा तुम्हारा लाइपोट्रिकोइक एसिड, या फिर अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लाइसिस हुआ तो लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का रिलीज होगा, ठीक है। अब लाइपोपॉलीसैकेराइड या फिर लाइपोटिकोइक एसिड जो मेरा रिलीज हो गया है, तो फिर मैक्रोफेजेस आया है। मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेजेस के पास दो रिसेप्टर आता है। तो कहते तुम्हारा CD14 जो ग्राम को नेगेटिव को रिलीज करेगा, मतलब कि लाइपोपॉलीसैकेराइड को रिलीज करेगा, या फिर तुम्हारा CD14 या फिर ILR2 जो है वो रिसेप्टर है, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद क्या करता है कि साइटोकाइन रिलीज होता है, ठीक है। साइटोकाइन रिलीज होगा, साइटोकाइन में दो साइटोकाइन रिलीज होगा। क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1 या फिर इंटरल्यूकिन 1, और होगा तुम्हारा ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर TNF अल्फा,
ठीक है, ये मेरा रिलीज होगा, ये मेरा रिलीज होगा, ठीक है। ये यहाँ माइक्रोफेज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि साइटोकाइन जो रिलीज किया, ये कराता है मेरा दो काम। पहला होता है तुम्हारा वेसो डायलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, एक वेसो डायलेशन करवाता है और दूसरा जो करवाता है वो मेरा इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द वेसल्स। वेसल्स का परमिबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो काम होगा मेरा, ठीक है, यहाँ से मेरा दो काम होगा। फर्स्ट जो काम होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट जो होगा वो मेरा ब्लड का संख्या बढ़ जाएगा, और ब्लड का संख्या होते हैं ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा। और दूसरा जो होगा, जो मेरा परमिबिलिटी ऑफ वेसल्स का बढ़ने के कारण फिर मेरा ब्लड का अमाउंट घट जाएगा, ठीक है। तो ये दो पहले जो होगा वो अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज कर जाएगा, और फिर सेकेंड में हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दो फेजेस का हो जाता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाता है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं हाइपर डायनेमिक स्टेज। हाइपर डायनेमिक स्टेज में क्या होगा मेरा हाइपर डायनेमिक स्टेज किस कारण से होता है, वेसो डायलेशन के कारण हाइपर डायनेमिक स्टेज होता है। उसमें क्या होगा, स्टीम्स वगैरह जो है वो मेरा हीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो स्टेज होता है वो मेरा इसको हम लिख सकते हैं टू स्टेज इन द सेप्टिक शॉक, टू स्टेजेस इन सेप्टिक शॉक, टू स्टेज इन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में टू स्टेज होता है। दूसरा होता है तुम्हारा हाइपो डायनेमिक स्टेज। तो हाइपर डायनेमिक स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा देर तक जो है वो ब्लड का बढ़ जाएगा फ्लो और स्टीम्स वगैरह मेरा क्या हीट हो जाएगा, जब हीट रहेगा उसके बाद फिर हाइपोडायनेमिक आ जाएगा। फिर हाइपोडायनेमिक में फिर वही स्टेज आ जाएगा, वही सब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोडायनेमिक में क्या आया। हाइपोडायनेमिक में फिर आ गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो जो हम लोग बताया क्या होता है टर्म कम हो जाता है, फिर कम पहुँच लगता है, एनोसिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेप्टिक शॉक, ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा सेप्टिक शॉक, तो ठीक है। तीन प्रकार का शॉक हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक। स्टेजेस ऑफ शॉक, तो मैंने तीन स्टेजेस ऑफ शॉक होता है। तो पहला स्टेज देखेंगे तो वो होता है मेरा कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक। कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक, इसमें क्या होता है, ये कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक में मतलब कि बॉडी मैनेज कर लेता है खुद को जैसे कि ब्लड कम पहुंच रहा है तो मैनेज कर लेगा। कैसे मैनेज कर लेता है, जैसे कि अगर टेकिकार्डिया वगैरह होने लगेगा, टेकिकार्डिया ज़्यादा कम होने लगेगा तो मेरा वेसो डायलेशन हो जाता है, मेरा वेसो डायलेशन हो जाएगा, मेरा टेकिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, वैसे डायलेशन टेकिकार्डिया। फिर तुम्हारा रीनल सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज रेनिन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। और कैटेकोलामाइन रिलीज होने लगता है, मतलब थोड़ा स्टिमुलेशन ऑफ मेरा क्या मेडुला हो जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ मेडुला हो जाता है, तो उसमें कैटेकोलामाइन
कैटेकोलामाइन का रिलीज हो जाता है, कैटेकोलामाइन का रिलीज होता है, कैटेकोलामाइन रिलीज होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक में बॉडी खुद को मतलब कि मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो पहला होता है मेरा कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा होता है मेरा क्या, दूसरा होता है मेरा डीकंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक, ठीक है। दूसरा होता है मेरा डीकंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक। इसमें क्या होता है कि टिश्यू जो होता है इस्चेमिक हो जाता है, लेकिन इसमें नेक्रोसिस नहीं होता है, ठीक है। इसमें इस्चेमिक हो जाता है, ब्लड नहीं पूछता है ठीक ढंग से, इस्चेमिक हो जाता है, इस्चेमिक हो जाता है, लेकिन जो होता है इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो डीकंपोजिट रिवर्सिबल शॉक है, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो मेरा होता है, तीसरा स्टेज जो होता है मेरा, वो मेरा होता है डीकंपनसेटेड इरिवर्सिबल शॉक। डीकंपोजिट इरिवर्सिबल शॉक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है फुल्ली जो होता है डैमेज हो जाता है। इसमें जो होता है शॉक हो जाने के बाद यहाँ पे इरिवर्सिबल जो सिचुएशन हो जाता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसमें से देखिए बचना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि मेरा देखिए कार्डिया हो जाएगा, पूरा बीपी घट जाएगा, बीपी लॉस हो जाएगा, देखिए कार्डिया हो जाएगा, कार्डिया हो जाएगा, और ये सब मतलब फिर इरिवर्सिबल सिचुएशन हो जाता है। चलो यहाँ से शॉक हो जाने के बाद फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का मतलब क्या था मेरा, तीन तरह के स्टेजेस था, तीन तरह का नहीं, तीन स्टेजेस था मेरा शॉक का, ठीक है। तो शॉक को यहीं रखते हैं, ठीक है।